हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 के। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है कि ए के निर्देशांक हैं -5,7। ए के निर्देशांक क्या है? -5,7। तो ये किस चतुर्थांश में होगा? देखिए x का मान यहाँ क्या है? माइनस का। y का मान यहाँ क्या है? प्लस का। और माइनस कॉमा प्लस किसमें होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है p के निर्देशांक है 3,-9। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 3 प्लस का है और 9 माइनस का है। तो प्लस कॉमा माइनस आपको पिछले वीडियो में बताया किस चतुर्थांश में होगा? जब x प्लस का हो और y माइनस का, ये होता है चतुर्थ यानी फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है n के निर्देशांक है -4, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? देखो x का मान माइनस, y का मान भी माइनस कॉमा माइनस, ये किस में होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। अभी तुरंत देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, आपने आंसर कमेंट में लिखा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा थर्ड में। किसमें होगा? थर्ड में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 2,2, 2,5, -3,4, -3,7 ये किस चतुर्थांश में होंगे? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज बताना है। तो बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है ये समझिए। ये हमने बना ली यहाँ पर x अक्ष और ये बना ली हमने y अक्ष। ठीक है। अब y अक्ष ये है, यहाँ पर कोई बिंदु होगा। ठीक है। तो उसके लिए x का मान क्या होगा? 0। चाहे यहाँ पर कोई बिंदु हो, x पर जब चले ही नहीं, यहाँ बिंदु है ना, x पे इधर चलना पड़ा ना इधर, यहाँ पर है या यहाँ पर कोई बिंदु है, इस लाइन पे कोई बिंदु होगा तो x की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं चले नहीं, तो x का मान क्या होगा? 0। और y का मान यहाँ पर कुछ होगा, तो मान ले रहे 0,a है। तो यहाँ पूछ रहा बाई अक्ष पर स्थित भुज मतलब x का मान, तो भुज का मान कितना होता है? 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित हो? उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित हो? समझिएगा, ये हमने बनाई x अक्ष और ये बना ली y अक्ष। अब कहाँ बिंदु है? x अक्ष पर। तो मान के चलो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। मान के चलो यहाँ बिंदु है, तो पहले x की तरफ चले 1, 2, 3, तो ये आया 3, y की तरफ चलना नहीं है ना ऊपर ना नीचे, तो y का मान 0। अब पूछ रहा है कोटि। क्या पूछ रहा है? कोटि। तो कोटि क्या होता है? y का मान कितना है? 0। तो कोटि हो गई 0। नेक्स्ट समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? y अक्ष का बिंदु, तो y अक्ष का बिंदु क्या होता है? ये देखिएगा, y अक्ष का बिंदु क्या होगा? 0,a। a का मान क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है, प्लस का भी मान हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो y अक्ष का जो बिंदु है वो होगा 0,a। a एक पूर्णांक हो सकता है या x का निर्देशांक 0 होगा, ये भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? x अक्ष और y अक्ष दोनों पर बिंदु कौन सा हो सकता है? x अक्ष और y अक्ष दोनों पर कौन सा बिंदु हो सकता है? तो समझिएगा, x अक्ष और y अक्ष दोनों पर एक ही बिंदु होता है, तो उसका नाम होता है मूल बिंदु। ये रही x, ये रही y अक्ष। यहाँ पर जो बिंदु होगा ये x पर भी है और एक y पर है, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो मूल बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जो x अक्ष पर भी होता है और y अक्ष पर भी होता है, लेकिन उसके जो निर्देशांक है वो 0,0 होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है। 10 कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।